हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2। ये सभी क्वेश्चंस जुलाई 2024 में पूछे गए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीवाणु स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, सहजीवी एवं मृतोपजीवी सभी प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर सत्य है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर सेलुलोज कहा गया है। सेलुलोज नहीं, काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सत्य में पूछे तो पहला पॉइंट सत्य हो जाएगा, असत्य पूछे तो यहाँ पर बी पॉइंट असत्य हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है, राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है ये मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जो जीवाणु है ये भोजन को क्या करता है, ये भोजन को विषाक्त कर देता है। भोजन को विषाक्त कर देता है या विषाक्त बना देता है। तो यहाँ पर सही क्या है, पहला आंसर यहाँ पर सही है, ए पॉइंट सही है, सी पॉइंट सही है और डी पॉइंट सही है। गलत यहाँ पर यदि असत्य में पूछा जाए तो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं। यहाँ पर आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जीवाणु के बारे में कहा गया है, असीम केंद्रक होते हैं एवं एक कोशिकीय जीव है। जो जीवाणु है कैसा है, तो इसमें केंद्रक असीम केंद्रक होते हैं, लेकिन यह एक कोशिकीय है। सभी स्थानों पर जीवाणु पाए जाते हैं एवं एकलीय समूहों में रहते हैं। जो जीवाणु है ये एकल भी रहते हैं और समूह में भी रहते हैं। और जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और यह स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, सहजीवी एवं मृतोपजीवी सभी प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, अभी आप सभी ने देखा है। और जीवाणु की खोज किसने की है, जीवाणु की जो खोज है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है। जीवाणु की खोज किसने की है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया है। यहाँ पर आप सभी लोग इमेज में देख सकते हैं कि जो इसका आकार है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो जीवाणु का जो आकार होता है यह भिन्न भिन्न होता है। जैसे बेलनाकार हो सकता है, छड़ के आकार का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, कोमाकार, विब्रियो एवं सर्पिलाकार किसी भी प्रकार का ये हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इनमें अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन के द्वारा होता है, लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है ये संयुग्मन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है, क्योंकि ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट है, ईस्ट तेजी से जनन के दौरान क्या करता है, तेजी से जनन के दौरान O2 उत्पादित नहीं बल्कि CO2 उत्पादित करता है, जिसके बुलबुले से पदार्थ फूल जाता है। तो सही क्या है, कथन दूसरा जो यहाँ पर है ये सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है, कथन दूसरा सही है परंतु कथन पहला यहाँ पर गलत है। इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ईस्ट दिखता है। इसको किसी भी खाद्य पदार्थ में डालने से पहले इसको भिगोकर रखना पड़ता है। तो ईस्ट जो है खमीर का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है, CO2 उत्पादित करता है। CO2 के जो बुलबुले हैं इस पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। CO2 के जो बुलबुले हैं पदार्थ के आयतन को बढ़ा देते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और ईस्ट किसमें मदद करता है पूछा जाए तो ईस्ट किण्वन में मदद करता है। ईस्ट किसमें मदद करता है, किण्वन में मदद करता है। इसकी खोज किसने की है, यहाँ पर खोज से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं।
तो ईस्ट की खोज किया है लुई पास्चर ने, कब किया है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लुई पास्चर ने किया है सन 1857 में, सन 1857 में। नेक्स्ट है कॉलम ए, मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, कॉलम बी में कुछ खोज दी गई है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे संबंधित है, पेनिसिलिन। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है एडवर्ड जेनर, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट सही हो जाएगा। लुई पास्चर, अभी आप सभी ने देखा है किण्वन की खोज किया है, लुई पास्चर किण्वन की खोज किया है, दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। और रॉबर्ट कोच, यहाँ पर एंथ्रेक्स जीवाणु से संबंधित है, फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो लुई पास्चर हैं इन्होंने किसकी खोज की है, तो रेबीज के टीके की खोज की है, रेबीज का टीका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रेबीज का टीका की खोज किया है। नेक्स्ट है बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को, यहाँ पर क्या होगा, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। किस प्रकार से सही होगा, तो बीजों के बीच में दूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ताकि क्या है, सूर्य का प्रकाश मिल सके, ये सही है, पोषक तत्व प्राप्त हो सके, ये सही है, और उचित मात्रा में पानी मिलता है, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही है, उपर्युक्त सभी। बीज के बारे में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बीज है, और सभी दाल हो, गेहूं हो या कोई खाद्य पदार्थ हो, सभी के बीज आते हैं। तो बीज के बारे में बताया गया है कि फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है, बीज को बोना, बुआई करना, ठीक है। किसान अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले बीज कीप जैसे औजार या सीड ड्रिल से बोते हैं। बीज को किस प्रकार से बोते हैं, किसी औजार से बोते हैं, या ये एक प्रकार की जो सीड ड्रिल आती है उससे भी बोया जाता है। अच्छे बीजों की पहचान के लिए क्या किया जाता है, उन्हें पानी में डाला जाता है। खराब बीज क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वो पानी में ऊपर ही तैरते रहते हैं, और जो पानी में डूब जाते हैं वो अच्छे बीज माने जाते हैं। बीजों के बीच में दूरी होनी चाहिए ताकि सभी बीजों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है मिट्टी की सबसे ऊपर की परत काली होती है क्योंकि, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसमें पत्थर पाए जाते हैं, इसमें आधार सेल पाए जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, मिट्टी के बारे में पूछा गया है, इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। आगे आप सभी लोग देखेंगे मिट्टी के बारे में, ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से मिट्टी है। मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है और मरुस्थलीय मिट्टी है। अब यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग जरूर देखा करें, इसे यहाँ पर आप सभी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ये कवर हो जाते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये मैदानों और नदी घाटी में पाई जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं है, चावल है, दलहन है, तिलहन है, कपास, गन्ना आदि। काली मिट्टी इसके बाद में है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है, इसको कहते क्या है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में क्या होता है, लोहे की अधिकता के कारण इसे लाल मिट्टी भी कहते हैं, या इसका रंग लाल होता है। इसमें लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो लोहे की, आयरन की अधिकता होती है। यह किसके लिए उपयोगी है, तो धान, आलू और कपास के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। यह मृदा वहां पाई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है, और यह मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो यह मृदा है खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। मरुस्थलीय मृदा
यह मृदा शुष्क या आर्द्र शुष्क स्थानों में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मृदा है कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे शुष्क स्थान होते हैं, जैसे क्या है राजस्थान है, लद्दाख, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।